नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। अभी हम आपको एक एक सीट का हाल बताने जा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। धन्यवाद अली। जो तस्वीर आ रही है उसमें बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 163 सीटों पर आगे चल रहा है। और 163 सीटों पर आगे चलने का मतलब एकदम बिहार में एनडीए सरकार और फिर से नीतीश कुमार। अब हम आपको आपके उस सवाल का जवाब देते हैं कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है। तो वाल्मीकि नगर सीट पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह आगे चल रहे हैं। रामनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर राम आगे चल रहे हैं। नरकटियागंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजय पांडे 508 वोटों से आगे चल रहे हैं। बगहा सीट पर कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह 387 वोटों से आगे चल रहे हैं। लौरिया सीट पर भाजपा के विनय बिहारी आगे चल रहे हैं। नौतन सीट पर भाजपा के नारायण प्रसाद आगे चल रहे हैं। चनपटिया सीट पर आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस आगे चल रही है। मनीष कश्यप तो पीछे चल ही रहे हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो भी, जो विधायक हैं वहां से उमाकांत जी, वो भी पीछे चल रहे हैं। चनपटिया सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। और चनपटिया सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक रंजन आगे चल रहे हैं। बेतिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेणु देवी लगभग 600 वोटों से 596 वोटों से आगे चल रही हैं। सिकता सीट पर जेडीयू के समृद्ध वर्मा आगे चल रहे हैं। रक्सौल सीट पर कपिल देव प्रसाद जनसुराज के वे आगे चल रहे हैं। सुगौली सीट पर लोजपा के राजेश कुमार और बबलू गुप्ता आगे चल रहे हैं। नरकटिया जो सीट है वहां जनसुराज के लाल बाबू प्रसाद आगे चल रहे हैं। राजू तिवारी आगे चल रहे हैं गोविंदगंज से। बड़ी खबर देखिए आ रही है, गोविंदगंज सीट से लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी आगे चल रहे हैं। केसरिया सीट से जेडीयू की शालिनी मिश्रा आगे चल रही हैं। कल्याणपुर सीट से भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह आगे चल रहे हैं। पिपरा सीट से जनसुराज के सुबोध कुमार आगे चल रहे हैं। और ढाका सीट से भाजपा के पवन जायसवाल लगभग 1949 वोटों से आगे चल रहे हैं। बथनाहा सीट से भाजपा के अनिल कुमार आगे चल रहे हैं। प्रोफेसर नागेंद्र रावत सुरसंड सीट से आगे चल रहे हैं। सीतामढ़ी सीट से राजद के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। और बेनीपट्टी सीट से आगे चल रहे हैं भाजपा के विनोद नारायण झा। खजौली सीट से भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिस्फी सीट से हरिभूषण ठाकुर बचौल आगे चल रहे हैं भाजपा के। और राजनगर सुरक्षित सीट से भाजपा के सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं। निर्मली सीट से जेडीयू के अनिरुद्ध यादव आगे चल रहे हैं। पिपरा सीट से रामविलास कामत आगे चल रहे हैं जेडीयू के। सुपौल सीट से जेडीयू के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 4000 से भी ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और फारबिसगंज सीट से मनोज विश्वास आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। जोकीहाट सीट से मंजर आलम जेडीयू के आगे चल रहे हैं। बहादुरगंज सीट से मोहम्मद मसावर आलम कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। किशनगंज सीट से कांग्रेस के कमरुल हुदा आगे चल रहे हैं। कोचा धामन से मुजाहिद आलम आरजेडी के आगे चल रहे हैं। और धमदाहा सीट से संतोष कुमार राष्ट्रीय जनता दल के आगे हो गए हैं। धमदाहा सीट से राजद आगे चल रहा है। राजद के संतोष कुमार आगे चल रहे हैं। पूर्णिया से भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार खेमका लगभग 2600 वोटों से आगे चल रहे हैं। कटिहार से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कदवा से कांग्रेस के शकील अहमद खान आगे चल रहे हैं। और आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू के आगे चल रहे हैं। सहरसा सीट से आलोक रंजन आगे चल रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से राजद के यूसुफ सलाउद्दीन आगे चल रहे हैं। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। और संजय सरावगी दरभंगा सीट से आगे चल रहे हैं।
हायाघाट सीट से श्याम भारती आगे चल रहे हैं। केवटी सीट से भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा आगे चल रहे हैं। जाले से मंत्री जीवेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। गायघाट से जेडीयू की कोमल सिंह आगे चल रही हैं और औराई से भारतीय जनता पार्टी की रमा निषाद 6000 वोटों से भी अधिक से आगे चल रही हैं। मीनापुर से जेडीयू के अजय कुमार 2231 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुढ़नी सीट से केदार प्रसाद गुप्ता 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं और मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांटी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार अजीत कुमार आगे चल रहे हैं। बरूराज सीट से भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार 651 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार राजू कुमार सिंह साहेबगंज सीट से 1291 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे कुचायकोट सीट से लगभग 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। भोरे सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी आगे चल रहे हैं और जेडीयू के रामसेवक सिंह हथुआ सीट से आगे चल रहे हैं। सिवान से अवध बिहारी चौधरी 191 वोटों से आगे चल रहे हैं। दरौली सीट से विष्णुदेव पासवान 915 वोटों से आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से ओसामा शहाब राजद के उम्मीदवार हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वे आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से विशाल कुमार जायसवाल राजद के उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। चांदनी देवी बनियापुर सीट से राजद के उम्मीदवार हैं, 2400 वोटों से आगे चल रही हैं और खेसारी लाल यादव छपरा से राजद के उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। अवधेश सिंह हाजीपुर से 1053 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, जिस सीट पर सबकी नज़र लगी हुई थी लालगंज सीट पर, वहां बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। लोजपा के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह महुआ से आगे चल रहे हैं। तो महुआ सीट पर तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी के कैंडिडेट मुकेश रोशन, वहां से विधायक जो थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार महुआ सीट से लोजपा के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन दोनों पीछे चल रहे हैं। राजा पाकड़ सुरक्षित से जेडीयू के महेंद्र राम आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। महनार से उमेश कुशवाहा आगे चल रहे हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पातेपुर से बीजेपी के लखेंद्र कुमार रोशन आगे चल रहे हैं। कल्याणपुर से जेडीयू के महेश्वर हजारी लगभग 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। वारिसनगर से मांजरिक मृणाल आगे चल रहे हैं। अश्वमेध देवी आगे चल रही हैं जेडीयू की। समस्तीपुर से उजियारपुर से आलोक मेहता आगे चल रहे हैं। विद्यासागर निषाद जेडीयू के आगे चल रहे हैं। मोरवा सीट से, सराय रंजन सीट से मंत्री विजय चौधरी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं, वे आगे चल रहे हैं। और मोहिउद्दीन नगर सीट से एजिया यादव 954 वोटों से आगे चल रही हैं। और बात करें तो चेरिया बरियारपुर सीट से अभिषेक आनंद आगे चल रहे हैं। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता जो खेल मंत्री हैं, वे आगे चल रहे हैं बछवाड़ा सीट से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। मटिहानी सीट से राजद के बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। बेगूसराय से कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वे आगे चल रहे हैं। रामचंद्र सदा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, अलौली सुरक्षित से, वे आगे चल रहे हैं। बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। मुरारी पासवान फिर 35 सुरक्षित से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वे आगे चल रहे हैं। रोहित पांडे भागलपुर से उम्मीदवार हैं भाजपा के, तो भागलपुर सीट पर भाजपा आगे चल रही है, रोहित पांडे आगे चल रहे हैं। जयंत राज अमरपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मनीष कुमार धोरैया सुरक्षित से आगे चल रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार। भाजपा के उम्मीदवार राम नारायण मंडल बांका सीट से आगे चल रहे हैं। कटोरिया सीट से स्वीटी सीमा हेम्ब्रम राजद के उम्मीदवार आगे चल रही हैं। तारापुर से भाजपा के उम्मीदवार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। जमालपुर सीट से जेडीयू के नचिकेता आगे चल रहे हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं, वहां से अमरेश कुमार अनीस आगे चल रहे हैं। बरबीघा से मुकेश कुमार सिंह जनसुराज के, एक सीट बरबीघा, यहां से मुकेश कुमार सिंह हैं जनसुराज के उम्मीदवार, वहां से एक सीट पर जनसुराज आगे चल रहा है, वो है बरबीघा, यहाँ से मुकेश कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। अस्थावा से जेडीयू के जितेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं। राजगीर सुरक्षित से कौशल किशोर आगे चल रहे हैं। शक्ति सिंह यादव हिलसा सीट से आगे चल रहे हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। और
नालंदा सीट से श्रम मंत्री श्रवण कुमार जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हरनौत सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हरिनारायण सिंह आगे चल रहे हैं और मोकामा से अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरुण कुमार बख्तियारपुर से लोजपा के उम्मीदवार हैं, वे आगे चल रहे हैं। दीघा से संजीव चौरसिया आगे चल रहे हैं 1705 वोटों से। बांकीपुर से नितिन नवीन 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुमरार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार 2154 वोटों से आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से शशांत शेखर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रितलाल राय आगे चल रहे हैं दानापुर से 1350 वोटों से और यहाँ रामकृपाल यादव पीछे हो गए हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं और श्याम रजक फुलवारी से पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू के उम्मीदवार 1700 वोटों से 1698 वोटों से आगे चल रहे हैं। मसौड़ी से अरुण मांझी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वे 509 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिद्धार्थ सौरभ भाजपा के उम्मीदवार हैं, विक्रम से आगे चल रहे हैं। अशोक कुमार सिंह बढ़हरा से 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा से महेश पासवान अगियाओं से आगे चल रहे हैं। किशोर कुणाल राजद के जगदीशपुर से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। शाहपुर से राहुल तिवारी राजद के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आनंद मिश्रा बक्सर से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, मुन्ना तिवारी बक्सर से जो कहा करते थे कि मेरी सीटी बजाने पर 1 लाख की भीड़ जुट जाती है, वे मुन्ना तिवारी कांग्रेस के विधायक बक्सर से इस बार पीछे चल रहे हैं। और वहां से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जो अभी भी जनसुराज छोड़कर आए थे बीजेपी में, वे आगे चल रहे हैं। मोहनिया से संगीता कुमारी आगे चल रही हैं। ब्रिज किशोर बिंद चैनपुर से राजद के आगे चल रहे हैं। करगहर से रितेश रंजन जनसुराज के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, करगहर से रितेश रंजन आगे चल रहे हैं जनसुराज के उम्मीदवार। नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। काराकाट से महाबली सिंह जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। घोसी सीट से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ रामबली सिंह यादव चल रहे हैं आगे और यहाँ ऋतुराज जो कि पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं, वे जदयू के कैंडिडेट थे, पीछे चल रहे हैं यहाँ इस सीट से। नबीनगर से चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। कुटुंबा से ललन राम आगे चल रहे हैं और औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह आगे चल रहे हैं और उदय कुमार सिंह सिरघाटी से लोजपा के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं। इमामगंज से ऋतुप्रिया चौधरी, इमामगंज सीट से ऋतुप्रिया चौधरी आगे चल रही हैं और बाराचट्टी से राजद की तनुश्री कुमारी आगे चल रही हैं। दोनों सीटें जीतन राम मांझी के परिवार में थी। इमामगंज से उनकी बहू और बाराचट्टी से उनकी समधन, दोनों पीछे चल रही हैं। और बोधगया सीट से श्यामदेव पासवान लोजपा के आगे चल रहे हैं। गया टाउन से हर बार की तरह 8 बार से जीत रहे प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। टिकारी से राजद के अजय कुमार आगे चल रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के जो वहां से प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री अनिल कुमार, वो पीछे चल रहे हैं। बेलागंज से मनोरमा देवी आगे चल रही हैं और वहां से जो सांसद हैं जहानाबाद के सुरेंद्र यादव, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में मनोरमा देवी ने उनको हराया था, इस बार भी मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। अतरी सीट से रोमित कुमार जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। और विभा देवी नवादा से बड़ी खबर देखिए आ रही है, विभा देवी आगे हो गई है नवादा से। कौशल यादव पीछे चल रहे हैं। विभा देवी इस बार जेडीयू के प्रत्याशी हैं और कौशल यादव राजद के। तो विभा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी नवादा सीट से आगे चल रही हैं। वारसलीगंज से अरुणा देवी आगे हो गई। अभी तक बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आगे चल रही थी, लेकिन अब बाहुबली, दूसरे बाहुबली, एनडीए के बाहुबली, भाजपा के बाहुबली अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी वहां से आगे चल रही हैं। सिकंदरा सीट से जीतन राम मांझी के पार्टी के उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी आगे चल रहे हैं। जमुई सीट से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। झाझा से दामोदर रावत आगे चल रहे हैं और चकाई सीट से राजद की उम्मीदवार सावित्री देवी आगे चल रही हैं। देखिए, अभी रिजल्ट की काउंटिंग जारी है, लेकिन अभी तक जितने भी रुझान है इससे साफ है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार हो सकती है। आगे का जो अपडेट आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।